दुनिया में सब कुछ करिहा बतिया करिहा प्यार की करो से न करिहा। हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं बहुत बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं आपका दोस्त अविनाश आज इस वीडियो में बहुत मन चाहा दिल से क्वेश्चन लेकर आया हूं त्रिकोणमिति का। दोस्त एक एक बारी बारी से मेरा वीडियो देखते जाइए। मैं उस तरह के क्वेश्चन को अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वैसे ही क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं ताकि छोटा छोटा वीडियोस देखने में आपको कोई तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने बना दिया। 2 मिनट से अधिक यानी लास्टली हार्डली जाएगा तो 8 मिनट का जाएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर नए होंगे दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। आप यहाँ देख रहे होंगे दोस्त, आया क्वेश्चन 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में दोस्त, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज एबीसी का निर्माण कर लेंगे। किसका निर्माण कर लेंगे? त्रिभुज एबीसी का निर्माण कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे त्रिभुज का। और पूछा है समकोण, तो समकोण ही है। बोला बी समकोण है, बी जो पॉइंट होगा वो समकोण होगा, याद रखिएगा। तो समकोण ये है तो यहाँ बी होगा। जब यहाँ बी है तो हम कहीं भी ए और बी और सी रख सकते हैं। यहाँ भी बी लिख सकते थे, ए लिख सकते थे, है ना, और यहाँ भी लिख सकते हैं। ये दोनों हम इधर से उधर कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन बी जो समकोण का है बी पर ही होगा, राइट। अब जो मान दिया है, बोला ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर तो ये 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, तो ये आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। कभी भी ध्यान दीजिएगा त्रिकोणमिति में त्रिभुज की 2 भुजाएं अगर दी हुई हो तो तीसरी भुजा बिल्कुल निकालना अनिवार्य होता है। तो हम सब लोग इसकी तीसरी भुजा कर्ण को निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए, इस कर्ण को निकालने के लिए हमारे एक साहब थे जिनका नाम था पाइथागोरस। इनका नाम क्या था? पाइथागोरस। तो पाइथागोरस साहब ने एक त्रिक दिया। पाइथागोरस त्रिक दिया। क्या त्रिक दिए? बोले कि कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर हो जाता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का वैल्यू आप यहां देख रहे हैं दोस्त 7 है, और आधार जो है 24 है। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होगा, और 24 का 576 होगा। जब इसको ऐड करते हैं तो क्या निकल कर आता है? 6 9 15 7 4 11 1 12 5 और 6, 625 का वर्गमूल 25, यानी इसका भी मान क्या आ गया? 25 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर इतना तक? इसके बाद अब चलते हैं दोस्त, मान ज्ञात करने को बोला है। किसका मान ज्ञात करने को बोला है? फर्स्ट में दिया है साइन ए, सेकेंड में दिया है कॉस ए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन ए। साइन ए बराबर हम सभी को मालूम है, आप अपने बुक में प्लाट कर देख सकते हैं, अध्यापक से सहयोग ले सकते हैं, कहीं से भी लिए होंगे। तो साइन थीटा का मान निकल कर आया होगा लंब बटा में कर्ण। क्या निकल कर आया होगा? लंब बटे में कर्ण निकल कर आया होगा। तो दोस्त यहाँ लंब जो है ढूंढना आसान नहीं है। लंब तो दिखाई देता है, शॉर्टकट में तो जान जाते हैं कि जो खड़ा है वो लंब है, लेकिन थोड़ा संभलना है। जो ये लंब और आधार है ना, तो कोण के अनुसार जो है ये अपना पैंतरा बदलते रहता है। लंब जो है कभी आधार हो जाता है, और आधार जो है कभी लंब हो जाता है। लेकिन कब? जब यहाँ का कोण हम देखते हैं तब। जैसे साइन ए है तो ए है ना, ए के सामने के भुजा लंब हो जाएगी। तो इस अकॉर्डिंग, इस कोण के अकॉर्डिंग बीसी जो होगी लंब कहलाएगा। क्या होगा? बीसी लंब हो जाएगी, और कर्ण एसी, एसी जो होगा क्या होगा? कर्ण होगा। ठीक है,
तो ये तो ऑलरेडी पता है। तो BC क्या हो जाएगा, BC बराबर जो मान दिया है, क्या दिया है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और AC कितना है, 25 है। क्लियर। तो ये आंसर हो गया। ये sin A का मान सामने आपका निकल कर आ गया। अब दिया है cos A, इसी में दोस्त दे दिया है cos A। अब बताइए, जब cos A दिया तो A के सामने की भुजा लंब हुआ, तो आधार क्या होगा, AB, क्योंकि cos बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। आधार कितना है, AB है, तो AB बटे में AC, यानी AB का मान कितना है, 24 है और AC का मान कितना है, 25 है। तो ये आंसर क्लियर हो गया। तो ये 2 का मान तो क्लियरिटी से निकल गया। लेकिन अभी देखिए 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, दूसरा बोला है sin C, sin C। तो sin C को देखेंगे तो अब C जो कोण है, इस कोण के सामने की भुजा दोस्त ये लंब हो जाएगी, यानी इस स्थिति में AB क्या हो रहा है, लंब हो रहा है, और BC क्या बन रहा है, आधार बन रहा है, राइट। और कर्ण तो ऑलरेडी कर्ण है, ठीक है। तो sin C की स्थिति में AB लंब और BC आधार है। तो हम जानते हैं कि sin बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। तो लंब क्या है, लंब क्या है, AB है, तो AB और बटे में क्या हो जाएगा, AC, राइट। तो AB का मान दोस्त क्या है, 24 और AC बराबर क्या है, 25 है, आंसर होगा। इसी तरह cos C जब बराबर निकालेंगे तो cos C बराबर क्या हो जाएगा, तो cos C बराबर दोस्त हो जाएगा, इसके लिए cos आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार क्या हो जाएगा, C के सामने के भुजा लंब हो गया, तो आधार क्या होगा, BC, क्या होगा, आधार BC बटे में AC हो जाएगा। तो BC बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर है और AC बराबर 25 सेंटीमीटर है। ये आंसर हो गया। इस तरह से एक आंसर ये, दूसरा का यहाँ आपके सामने आंसर है, और पहला का जो पहला निकाला गया है यहाँ आंसर है। तो ये भी आंसर है। तो दोस्त इस तरीके से जब कैलकुलेट करेंगे तब जाकर हमको अच्छे से मार्क्स मिलेगा। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो, एक नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।